এবার হবে পগার পাট। তাই জেনে রেখে দিন, इंडिया जोट। ममता को आखिर किस बात का डाउट है जो उन्होंने पीएम की रेस से खुद को आउट कर दिया? मोदी विरोध के सबसे बड़े चेहरों में से एक ममता का ताजा बयान इंडिया के लिए रिजल्ट से पहले मुश्किलों का पहाड़ लेकर खड़ा है। এবার হবে পগার পাট। তাই জেনে রেখে দিন, इंडिया জোট। এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। इंडिया জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। ममता भले ही बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर न लड़ रही हूँ, लेकिन माना यह जा रहा था कि बहुमत मिलने की सूरत में गठबंधन की तरफ से चुनाव बाद वो खुद पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। खुद गठबंधन के नेताओं का ये स्टैंड भी रहा है, लेकिन ममता के बाहर से समर्थन वाले बयान ने कांग्रेस को शक करने का मौका दे दिया है। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जगह। अभी अभी मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया है ममता बनर्जी। अधीर ममता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाकी दलों की तरफ से ममता के बयान का मतलब समझाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। 4 जून को भाजपा सरकार की विदाई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। ममता दीदी ने यही बात कही है। ममता का ये बयान तब आया जब कांग्रेस ने खुलकर पीएम के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया। सदस्य नहीं चुन रहे हैं, और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। तो जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने की है इस देश में गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, इस देश में नफरत के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव के पक्ष में, उतना मैं समझता हूँ भारत के किसी नेता ने नहीं की होगी। राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। अब आपके मन में सवाल होगा कि ममता ने ऐसा बयान 4 चरण के चुनाव के बाद क्यों दिया? तो पहली वजह ये हो सकती है कि उन्होंने राहुल के नाम पर सहमति दे दी हो। दूसरी ये हो सकती है कि ममता को नतीजों को लेकर शक होने लगा है। ये बात एनडीए की तरफ से कही जा रही है। ये लोग चुनाव में हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए ममता जी की तरफ से इस तरह का बयान आ रहा है कि जीतने के बाद बाहर से समर्थन करेंगे। भाई आपको मौका ही नहीं मिलेगा समर्थन करने का, आपको मौका मिलेगा विपक्ष बनने का। वैसे बंगाल में 24 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। इन इलाकों में ममता पहले से मजबूत रही है, लेकिन 3 चरणों के बाकी चुनाव से पहले उनका ये बयान पार्टी के लिए सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है, क्योंकि ममता जब पीएम की दावेदार ही नहीं रहेंगी तो वोटर किधर भी जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।